स्वामी जी, ओशो को सेक्स गुरु के बारे में जाना गया है, समझा गया है, लेकिन आज के परिवेश के बारे में बात करें तो आज ओशो सर्वव्यापी है। लोगों में फॉलोवर जो ओशो के वो बढ़ रहे हैं लगातार। क्या कुछ कहना सर? देखिए, ओशो विश्व में जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं, भौतिक के हैं, सामाजिक हैं और आध्यात्मिक हैं या वैज्ञानिक हैं, जी। ये जितने भी मुद्दे हैं ओशो ने उन सब पे प्रकाश डाला है और उनकी एक युक्ति दी है कि आप कैसे उनको उपयोग में ला सकते हैं। अब जो ये लोग ओशो के ऊपर सेक्स गुरु का टैग लगाते हैं और वो विरोध भी करते हैं इस बात का कि ओशो सेक्स गुरु थे, कुछ ऐसा पता नहीं किस तरह के प्रचार करते हैं लोग। वो चाहे किसी भी धर्म से हैं जो प्रचार करते हैं। पहली बात, भगवान शिव को पूरा विश्व मानता है, जिनको मूल सृष्टि का दाता या जन्मदाता कहते हैं, कि भी सृष्टि भगवान शिव से पैदा हुई है, जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु का भी उद्धार और आगमन किया पृथ्वी पर। तो विज्ञान भैरव तंत्र जो कि बंगाल में और काफ़ी जैसे कश्मीर में है, शैव और वैष्णव ऐसे संप्रदाय हैं। तो शैव संप्रदाय का जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हम यहाँ गीता मानते हैं, है हिंदू वो भी लोग, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र नाम जो भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 विधियों के रूप में दिया था, और उसमें किताब में 34 नंबर, 35, 36 नंबर विधि, 4 विधि ऐसी हैं भगवान शिव की जिसमें वो पूरी तरह संभोग के ऊपर बात करते हैं, जिनको आजकल लोग तंत्रा सेक्स के नाम से चला करके पैसा कमाते, जो कि बहुत गलत है। और ओशो ने ऐसी ही 144 विधियां दी, जिसमें एक विधि ये दी थी किताब के अंदर कि सेक्स टू सुपर कॉन्शियस, वो भगवान शिव ने भी बोला है हजारों साल पहले, जो हमारे भारत के आदि गुरु हुए हैं। तो मामला ये नहीं है कि ओशो सेक्स गुरु थे। अब तो शिव को भी आप लोग सेक्स गुरु कह सकते हैं अगर ऐसे कहे तो, क्योंकि ओशो से पहले तो उन्होंने दिया है ये तंत्र। और उनके अलावा कोका पंडित जो ब्राह्मण हुए, उन्होंने कोक शास्त्र की स्थापना की, काम सूत्र की स्थापना की। ओशो ने सिर्फ उसको रिफाइंड करके और टॉपिक के ऊपर जो बोल रहे हैं, उन टॉपिक को ठीक से आजमाने के लिए एक विधि दी, जो कि ओशो ने नहीं दी। ओशो ने उसकी व्याख्या की है, ना कि ओशो ने कहा कि भाई मैं तुम्हें सेक्स दे रहा हूं। इवन कि ओशो ये कहते हैं कि पूरे विश्व में मैं सेक्स का सबसे बड़ा शत्रु हूं, लेकिन दमन के पक्ष में नहीं। अब दमन क्या है कि आदमी अपनी वृत्तियों को जवानी में दबा लेता ब्रह्मचार्य के नाम से, या किसी संप्रदाय के संपर्क में आके 40 की उम्र तक वो अपने काम वेग को दबाता है, और जैसे ही 40 के बाद जब उसके अंदर एक कमज़ोरी आती है, जो एक सेल्सिकल है, सेल्स के कमज़ोरी है बॉडी में, वो दमन उसका छूट पड़ता है, और फिर वो इस कदर फूटता है कि वो बाबा बन के या ब्रह्मचारी के नाम से रेप करता है, या किसी का शोषण करता है, या वैश्याल्यों में जाता है। ऐसे आप देखते हैं दिन भर कितने आए दिन नए नए आप लोग केस सुनते हैं। तो ओशो ने ये कहा कि मैं दमन के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन संभोग समाधि का द्वार बन सकता है। संभोग से समाधि की ओर इशारा समझे ओशो का। बेवकूफ लोग क्या कहते हैं कि संभोग से समाधि, नहीं, संभोग से समाधि की ओर। जैसे हमारे उपनिषदों ने श्लोक कहा कि अस्तो मा सदगमे, कि असत्य से सत्य की ओर हमें ले चल परमात्मा। मृत्योर मां अमृतम गमे, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल। इस तरह के जो वाक्य है, और मृत्योर मां अमृतम गमे ये वाक्य, और ऐसे 3 वाक्य वो बोलते हैं। तो ऐसे ही ओशो का है
कि संभोगे समाधि गम्य, कि आप संभोग से भी समाधि में जा सकते हैं। अब उसमें ओशो की ये तो बात अकेली नहीं है कि भाई इसमें आपको सेक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो जिनकी वृत्तियों में सेक्स है, मूलाधार पे ज़्यादा पड़े हैं लोग, वो उसको भी मना सकते हैं कि भाई आपको ये करना तो है, तो क्यों ना आप इसे समाधि में ही प्रवेश कर जाएं। जी। वो ये है कि आप इससे भी समाधि में जा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो ओशो ने दी, महर्षि पतंजलि पे बोले, ओशो बुद्ध पे बोले हैं, लाओ त्से पे बोले, कबीर पे, गोरख पे, नानक पे, रविदास पे, मीरा पे, कितने भारतीय संतों के ऊपर, भगवान कृष्ण पे बोले, महावीर पे बोले। कोई भी संत जो उपलब्ध था सत्य को, ओशो ने उनको नहीं छोड़ा और उनकी सारी बातें लेके आए हैं। वेदों पे ओशो ने बोला, उपनिषदों पे बोला है कितना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि उन सब चीज़ों को छोड़ कर के आदमी कि उपनिषदों को छोड़ रहा है और पतंजलि को छोड़ता है, बुद्ध को छोड़ता है, लेकिन एक किताब को पकड़ लेता है कि संभोग से समाधि। इसका मतलब उस व्यक्ति का मस्तिष्क रुग्ण है, बीमार है, और वो बीमार आदमी उसी चीज़ का प्रचार करता है जो उसके भीतर बीमारी है। अब जैसे आप किसी मूर्ख व्यक्ति को कह दे कि मूर्ख, उसको गुस्सा उठेगा जी। अब कोई संभोग शब्द को सुनेगा और जिसने ज्यादा दमन किया है, क्योंकि उसके भीतर संभोग के कीटाणु दबे पड़े हैं, और वो शब्द को सुनेगा तो उसके अंदर एक अराजकता आती है, क्योंकि वो एक्टिवेट होता है। वो उसके दमन का नतीजा है, ना कि ओशो सेक्स गुरु है। ये कतई बात बिल्कुल गलत है कि ऐसा नहीं कि ओशो को सेक्स गुरु कह के हम अपना पीछा छुड़ा ले। ओशो ने जो दिया, ध्यान दिया, उसको अगर प्रयोग करे व्यक्ति तो वो समझ पाएगा कि भी ओशो क्या चीज़ है। और ओशो को कोई गुरु, महाराज या कोई पैगंबर नहीं कह सकते। ओशो खुद कहते हैं, आई एम नॉट गुरु, आई एम जस्ट यूर फ्रेंड। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई आपका धार्मिक नेता नहीं हूँ। उनके पास विधियाँ जो उन्होंने दी है, जिसको आजकल WHO भी प्रमाणित, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी उसको प्रमाणित करती है कि ओशो की जितनी भी मेडिटेशन की टेक्निक है वो एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। और मेरा पत्रकार महोदय राकेश जी ये कहना है कि भारत का जो धर्म सूत्र जैसे कहता है, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर साधन है धर्म का, धर्म की प्राप्ति का। कि जब तक आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, आप धर्म की यात्रा नहीं जा सकते। और आपका शरीर ठीक नहीं, अगर आप धर्म की यात्रा पे गए तो आप व्यभिचार कर सकते हैं, एक ठीक धार्मिक व्यवहार कभी भी नहीं कर सकते जी। तो ये गलत है बिल्कुल कि ओशो को सेक्स गुरु का खिताब दे। ये इनकी रुग्ण मानसिकता का परिणाम है। तो आम जन को अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए और सोच समझ के ही आगे बात करनी चाहिए। देखिए, आम जन कहे या साधारण जन या फिर कोई VIP है, बात ये है कि जो उनके भीतर दमन का कचरा पड़ा हुआ है, जो उन्होंने दबा लिया है रीति संस्कार अपने भीतर, उनको कैथोरसिस करने की जरूरत है। मेरा मतलब उनको रेचन, उनको बाहर फेंकने की जरूरत है। और जिसमें ओशो की बहुत सारी टेक्निक, नो माइंड है, डायनेमिक है, कुंडलिनी है, नाद ब्रह्मा है, नो डायमेंशन है, इतनी सारी रेचक विधियां हैं, मिस्टिक रोज ग्रुप है, बोर्न अगेन ग्रुप है। अब उस वैज्ञानिक बात को तो आदमी समझते नहीं। अब उनको आदत तो पड़ी हुई है कि छोटे मोटे कर्म कांड करे और हम मुक्ति को पालें, जबकि कलयुग में संभव नहीं है, अब मशीनी युग है। अब आदमी को अपने यांत्रिकता को तोड़ना होगा, जो उसके भीतर एक यंत्रवत बुद्धि, शरीर, उसके हिसाब से ना चल करके उसको तकनीकों से गुजरना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ हो सके। शरीर स्वस्थ होगा तो एक शरीर चित्त उसके अंदर प्रवेश होगा, या शरीर स्वस्थ होगा तो चैतन्य कम से कम होगा, और चैतन्य होगा तो ही वो किसी सदगुरु को, किसी बुद्ध पुरुष को, किसी शिव पुरुष को, सतपुरुष को समझ सकता है। अन्यथा विरोध ही वो करता करता मर जाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं आना है।